नमस्कार दोस्तों, स्टॉक इंडिया क्लासेज से आपका हार्दिक स्वागत करता है। फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब कर यहाँ से बेल आइकन को हिट कर ऑल को जरूर सेलेक्ट करके रखें ताकि आने वाले नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मित्रों, इस वीडियो में अपन चर्चा करेंगे Q3 रिजल्ट्स पर लेटेस्ट अपडेट की। और इस वीडियो में हम सिर्फ एक कंपनी के Q3 रिजल्ट्स की चर्चा करेंगे और इस कंपनी का नाम है अपन रिलायंस इंडस्ट्रीज। और रिलायंस जो इंडस्ट्रीज है वो अपने आप में कई तरह के बिजनेस कॉन्ग्लोमरेट है और इसमें तीन से चार अलग अलग जो बड़ी कंपनियां हैं उनका रेवेन्यू इसमें शामिल होता है। तो रिलायंस के रिजल्ट पर अपन तीन तरह के रिजल्ट्स इसमें तीन मोटी सब्सिडरीज की कंपनी को देखेंगे, जिसमें इसका ऑयल और गैस बिजनेस, दूसरा इसका OL2 केमिकल बिजनेस और तीसरा अपन देखेंगे इसमें जियो प्लेटफार्म का बिजनेस और चौथा जो बिजनेस है रिलायंस रिटेल का बिजनेस। तो इसमें इसके रिजल्ट्स में अपन चार कैटेगरीज है वो कैटेगरीज वाइज देखेंगे। तो रिजल्ट्स पर चलें उससे पहले आज स्टॉक्स पर एक्शन की बात करें तो आज स्टॉक्स है वो ग्रीन जोन में बंद हुआ है और हल्की बढ़त के साथ 2736 पर है वो क्लोज होते हुए देखने को मिला है। सबसे पहले अपन रिलायंस के कि मार्केट का एक्सपेक्टेशन कितना है उसकी बात कर लेते हैं। तो मार्केट का एक्सपेक्टेशन है कि इनकम जो रेवेन्यू है वो 23.4 बिलियन होना चाहिए, जबकि रिपोर्ट कितना हुआ है 22.51 बिलियन रिपोर्ट हुआ है। और ये अनुमान से कितना कमजोर है, अनुमान से करीबन 4% डाउन देखने को मिला है। वहीं EPS की बात करेंगे तो EPS कितना था 25.75 एक्सपेक्टेड था, रिपोर्ट हुआ है 25.52। तो यहाँ EPS भी करीबन 1% डाउन देखने को मिला है। ऑल ओवर अगर देखें तो रिजल्ट है वो ओके हैं, लेकिन जो एक्सपेक्टेशन था उससे थोड़े से डाउन देखने को मिले। लेकिन जो ब्रोकरेज फर्मों ने जो एस्टिमेट दिए थे उन एस्टिमेटों के अनुसार रिजल्ट काफ़ी अच्छा है। तो दोनों तरह की बातें हैं कि जो मीडिया में जो थी उसके अनुसार रिकॉर्ड डाउन रिजल्ट डाउन है, लेकिन जो ब्रोकरेज फर्मों के द्वारा जो एस्टिमेट था वो अच्छा देखने को मिल रहा है। तो अपन रिजल्ट्स की तुलना कर लेते हैं। तो सबसे पहले रिटेल रिजल्ट्स पर चलें उसमें तो इसके जो रिजल्ट्स हाईलाइट है उसमें जियो का बिजनेस और रिटेल जो बिजनेस है, दूसरा O2C का मतलब OL2 केमिकल जो बिजनेस है। तो ये OL2 केमिकल जो बिजनेस है वो तो डिक्लाइन हुआ है और जियो और रिटेल का जो बिजनेस है वो साइन हुआ है, उसमें अच्छी बढ़त देखने को मिली है। तो ये शास्त्रीय तौर पर एक चीज़ देखने को मिल रही है। पहले अपन इसका मोटा रूप रिजल्ट का देख लेते हैं। तो मोटे रूप में अगर देखें तो कंपनी का रिजल्ट है वो अच्छा ही देखने को मिल रहा है। ये रहा दिसंबर 23 का क्वार्टर, सितंबर 23 और ये दिसंबर 22 का। तो इसमें आप देखेंगे कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 4% ईयर टू ईयर बढ़ा है। पिछले वर्ष 2,16,000 करोड़ का था और जो इस क्वार्टर में बढ़कर के 2,25,000 हो गया, यानी ईयर टू ईयर कितना बढ़ा है, ईयर टू ईयर बढ़कर के 4% की ग्रोथ देखने को मिली है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी 2,31,800 करोड़ से बढ़कर के 2,25,000 हो गया। तो ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर है वो करीबन है वो 3% की ग्रोथ देखने को मिली है। एबिलिटा है वो 16% बढ़ा, 40,656 करोड़ का रहा है। नेट प्रॉफिट 10% बढ़कर के 19,641 करोड़ का रहा है, जो पिछले वर्ष 17,800 करोड़ का था। 17,800 करोड़ से बढ़कर के नेट प्रॉफिट 19,641 हो गया, जो ईयर टू ईयर 10% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। और क्वार्टरली अगर देखेंगे तो क्वार्टरली जो नेट प्रॉफिट है हल्का सा इसमें डाउन देखने को मिला है। EPS है वो भी 9% बढ़ा है। तो ये तो था मोटे तौर पर देखें तो नेट प्रॉफिट है वो 10% बढ़कर के आया है, रेवेन्यू है वो 4% बढ़कर के आया है, लेकिन क्वार्टरली है वो रेवेन्यू नेट प्रॉफिट हल्का सा डाउन हुआ है। अब चलते हैं इसके कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल हाइलाइट्स, कंसोलिडेटेड रिजल्ट पर चलेंगे। और जो रिजल्ट के जो डाटा फिर से हैं वो आपको करोड़ में है। तो सबसे पहले कंपनी का ग्रोस रेवेन्यू देख लेते हैं। नंबर 1 पर ग्रोस रेवेन्यू की बात करें तो ये रहा Q3 फाइनेंशियल ईयर 24, Q2 24 और Q3 23 में, और ये है चेंजिंग परसेंटेज ईयर टू ईयर। तो इस क्वार्टर में कंपनी का ग्रोस रेवेन्यू रहा 2,48,000, जो पिछले क्वार्टर में कितना था 2,55,000। और तो ये ईयर टू ईयर कितना ग्रोथ हुआ 3.2% ईयर टू ईयर बढ़ा है। एबिलिटा देखेंगे तो एबिलिटा 44,678 करोड़ का रहा है और ईयर टू ईयर 16.7% की ग्रोथ इसमें देखने को मिली है। एबिलिटा मार्जिन देखेंगे तो एबिलिटा मार्जिन क्वार्टर 3 में है वो 18 का देखने को मिल रहा है, पिछले क्वार्टर में 17.5 था। और ईयर टू ईयर इसमें ग्रोथ देखेंगे तो 210 अंकों की इसमें ग्रोथ ईयर टू ईयर देखने को मिल रही है। साथ ही में कंपनी की फाइनेंशियल कॉस्ट देखेंगे तो फाइनेंशियल जो कॉस्ट है वो भी 11% बढ़ते हुए देखने को मिली है। और इसमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जिसको अपन नेट प्रॉफिट बोलते हैं, तो नेट प्रॉफिट रहा 19,641 करोड़ का, जो पिछले वर्ष 17,700 करोड़ का था। और नेट जो प्रॉफिट है वो 10.9% ईयर टू ईयर बढ़ा है। कितना बढ़ा है 10.9% ईयर टू ईयर बढ़ते हुए देखने को मिला है। साथ ही कंपनी का नेट जो डेबिट है वो भी 1,19,372 करोड़ का रहा है, 1,19,372 करोड़ का रहा है। और पिछले क्वार्टर में ये 1,17,727 करोड़ का था। इसी के साथ कंपनी के कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो भी बढ़ा है। तो ओवरऑल कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो अच्छा है, रेवेन्यू भी बढ़ा है, एबिलिटा भी बढ़ा है, एबिलिटा का जो मार्जिन है वो भी बढ़ा है। तो इसी भी मायने में रिजल्ट है वो हल्का नहीं है, बहुत ही शानदार रिजल्ट देखने को मिल रहा है।
अब बात करेंगे क्वार्टरली जो रिजल्ट्स है उसके हाईलाइट्स की बात कर लेते हैं। तो लेटेस्ट हाईलाइट देखिए, कंपनी का जो ग्रोस रेवेन्यू है ईयर टू ईयर वो 3.2% बढ़ गया। अब जो टोटल जो रेवेन्यू आया इसमें कौन कौन से बिजनेस का बड़ा अहम रोल है, तो पहला इसमें रेवेन्यू जो रहा है जेपीएल मतलब इसमें जियो प्लेटफार्म लिमिटेड। तो जियो प्लेटफार्म का जियो का जो बिजनेस है वो 11.4% ईयर टू ईयर बढ़ा है, और ये इसका रिलायंस के रेवेन्यू में एक बड़ा अहम योगदान देखने को मिला। दूसरी बड़ी बात करें तो रेवेन्यू कहाँ से बढ़ा है, आरआरवीएल का मतलब रिलायंस का जो रिटेल बिजनेस है, जिसमें ग्रोसरी का बिजनेस है, खाने पीने का जो साजो सामान है, जो रिलायंस रिटेल के जो स्टोर्स हैं वो बिजनेस। तो रिटेल जो बिजनेस है वो दमदार तरीके से बढ़ा है, 22.8% ईयर टू ईयर बढ़ा है। साथ ही इसमें स्ट्रॉन्ग ग्रोथ अक्रॉस ऑल कंजप्शन बास्केट में देखने को मिला है, जिसमें कौन कौन से बिजनेस रिटेल में कौन कौन से बिजनेस में तगड़ी ग्रोथ देखने को मिली है। रिटेल का जो आरआरवीएल का रिटेल बिजनेस उसमें ग्रोसरी का बिजनेस 41% बढ़ा है, फैशन और लाइफ स्टाइल का बिजनेस 28% बढ़ा है, और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस है 19% बढ़ा है। यानी इसमें रिलायंस रिटेल का बिजनेस है वो दमदार तरीके से बढ़ते हुए देखने को मिला है। और इसी का रिलायंस का तीसरा बड़ा बिजनेस है O2C का मतलब OL2 केमिकल। तो केमिकल का जो बिजनेस है वो केमिकल जो बिजनेस है उसका रेवेन्यू करीबन 2.4% घटा है, डिक्लाइन हुआ है। तो ये डिक्लाइन जो हुआ है वो ईयर टू ईयर 5.3% डिक्लाइन हुआ है, और इसका एक प्रमुख कारण ये बताया इन्होंने, डिक्लाइन इन एवरेज ब्रेंट क्रूड ऑयल प्राइसेज। और क्रूड ऑयल की जो ये O2C जो बिजनेस है पूरा क्रूड ऑयल पर है, तो इसमें क्रूड ऑयल की जो कीमतें हैं वो क्या है, एवरेज जो रूप से है बढ़ती हुई देखने को मिली है। तो ये इसके रिलायंस के जो मेन जो रेवेन्यू की स्ट्रीम है इसमें 3 प्रमुख बिजनेस हैं, जेपीएल का, आरआरवीएल का और O2C का। तो ये मोटे सरसरी तौर पर इसमें ग्रोथ देखने को मिली है। अब इसके सभी बिजनेस की अलग अलग है वो ग्रोथ देख लेते हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे जियो डिजिटल का। तो जियो का जेपीएल जियो डिजिटल लिमिटेड, तो जियो का बिजनेस देख लेते हैं। तो जियो का बिजनेस कितना बड़ा है, जियो के बिजनेस की अगर बात करेंगे अपन तो इसमें जियो का जो बिजनेस है ये क्वार्टरली रेवेन्यू है वो कितना रहा है, 32,510 करोड़ रहा है। यानी जियो प्लेटफॉर्म है, कंसोलिडेटेड जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड जेपीएल का बिजनेस कितना रहा है क्वार्टरली, इस क्वार्टर में 32,510 करोड़ का रेवेन्यू रहा है, जिसमें 11.4% ईयर टू ईयर ग्रोथ देखने को मिले। और जेपीएल का एबिलिटा है वो ईयर टू ईयर 11.5% बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। ये देखिए जेपीएल का Q3 फाइनेंशियल 24 और Q2 24, और ये चेंजिंग ईयर टू ईयर। तो जियो का जो ग्रोस रेवेन्यू है वो 32,510 करोड़ का रहा है, और पिछले वर्ष तक 29,195, जो ईयर टू ईयर 11.4% बढ़ा है। और पिछले क्वार्टर में यानी Q3 फाइनेंशियल ईयर 24 में 31,537 था। तो जियो का जो बिजनेस है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर डाउन है, लेकिन ईयर टू ईयर 11% बढ़ा है। और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन देखेंगे तो जियो का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 11.3% बढ़ा है। एबिलिटा है वो भी 11.5% बढ़ा है जियो का। एबिलिटा का जो मार्जिन है वो 10 पॉइंट तक बढ़ते हुए देखने को मिला है। इस क्वार्टर में एबिलिटा मार्जिन है वो 50.4 का है, और पिछले वर्ष इसी क्वार्टर में कितना था, 5.3 का था। तो ये क्वार्टरली भी बढ़ा है और ईयरली भी बढ़ा है। और इसी के साथ इसमें फाइनेंशियल जो कॉस्ट है वो भी करीबन बढ़ते हुए देखने को मिली है, जो पिछले वर्ष की तुलना में कम हुई है। फाइनेंशियल जो कॉस्ट है पिछले वर्ष की तुलना में वो करीबन 1.8% कम हुई है। तो ये एक अच्छी बात है। तो जियो का नेट प्रॉफिट देखिए, जियो का जो नेट प्रॉफिट कितना रहा है, 5,445 करोड़ का रहा है, और पिछले वर्ष ये 4,881 का था। तो जियो का नेट प्रॉफिट है वो ईयर टू ईयर वो 11.6% बढ़ा है। ये मुख्य बात है, इसको नोट करके रखें आप कि जियो प्लेटफॉर्म का बिजनेस कितना बढ़ा है, 11.6% ईयर टू ईयर बढ़ा है। मुख्य बात यही देखने वाली है इसमें। साथ ही इसमें जियो के कस्टमर बेस देखिए, जियो का कस्टमर बेस कितना बढ़ा है, मिलियन में बढ़ा है। Q3 जो क्वार्टर है Q3 में 470 मिलियन है, और जो पिछले वर्ष 432 मिलियन था। तो इसमें 8.8% की ग्रोथ देखने को मिली है ये ईयर टू ईयर। और क्वार्टरली देखेंगे तो क्वार्टरली भी इसमें कितने मिलियन की ग्रोथ हुई है, करीबन इसमें 10 मिलियन इस क्वार्टर में जोड़े हैं। 10 मिलियन नए कस्टमर है जियो ने Q3 में जोड़े हैं, अक्टूबर नवंबर और दिसंबर तक जोड़े हैं इन्होंने। तो ईयर टू ईयर 8% की ग्रोथ है, और क्वार्टरली भी इसमें 10 मिलियन की ग्रोथ हुई है। और डेटा का जो ट्रैफिक है, डेटा ट्रैफिक है वो 31% तक बढ़ते हुए देखने को मिला जियो का, अच्छी बात है। और वॉइस ट्रैफिक है वो 7.9%। तो ऑल ओवर रिलायंस का जियो जो डिजिटल बिजनेस है वो भी शानदार यहाँ ग्रोथ देखने को मिली है। और इसके अलावा अब बात करेंगे दूसरा बड़ा जो बिजनेस है रिलायंस का, वो है रिलायंस रिटेल का बिजनेस। रिलायंस रिटेल वाला जो बिजनेस है, तो रिलायंस के रिटेल जो बिजनेस है वो भी इसमें रिलायंस के रेवेन्यू में एक बड़ा अहम रोल है इसका। साथ ही इसमें अपन देखेंगे इसमें जो इसके रिलायंस जियो के जो कौन है, जियो के डायरेक्टर है वो आकाश अंबानी है। तो आकाश अंबानी ने इस पर कुछ कहा है कि जियो हैज ए कंप्लाइज्ड द फास्टेड रोल आउट ऑफ 5G नेटवर्क एंड विदनेस एनीवेयर इन द वर्ल्ड एंड इज नाउ अवेलेबल अक्रॉस इंडिया। और तो इसके जो
जियो जो नेटवर्क है, जियो डिजिटल है, इसके जो सीईओ हैं वो आकाश अंबानी है और उन्होंने कहा कि ये जियो का जो 5G नेटवर्क है वो इन द वर्ल्ड पूरे वर्ल्ड में इसका एनीवेयर पूरे वर्ल्ड में कहीं भी इसको विस्तार करना है और इज नाउ अवेलेबल अक्रॉस इंडिया। और आज जियो का 5G जो नेटवर्क है अक्रॉस इंडिया उपलब्ध है। इसी के साथ अपन बात करेंगे अब रिटेल जो बिजनेस है, तो रिटेल बिजनेस की बात कर लेते हैं। जियो का जो नंबर 2 पे है रिलायंस रिटेल, तो रिटेल जो बिजनेस है वो 22.8% ईयर टू ईयर बढ़ा है और इसका जो एबिडिटा है वो 31.1% ईयर टू ईयर बढ़ा है और इसके जो टोटल फुटबॉल क्रॉसेज हैं वो 282 मिलियन है वो अक्रॉस हो गए हैं और इसमें जो Q3 है, तीसरे क्वार्टर में और 252 नए स्टोर्स है वो जोड़े गए हैं। यानी रिलायंस रिटेल में इस क्वार्टर में 252 स्टोर है वो रिलायंस रिटेल ने जोड़े हैं। अब इसका रेवेन्यू और प्रॉफिट देख लीजिए, रेवेन्यू और प्रॉफिट। तो रिलायंस रिटेल का कितना है, ग्रोस रेवेन्यू इस क्वार्टर में कितना रहा है Q3 में, ये Q3, ये Q2 और ये Q3 23 का। तो इसमें Q3 में इसका रहा ग्रोस रेवेन्यू 83,000 करोड़ रुपए। पिछले क्वार्टर में 77,000 करोड़ था और पिछले वर्ष 67,000 था। तो ये ईयर टू ईयर वो 22% बढ़ते हुए देखने को मिला है। साथ ही इसमें एबिडिटा देखिए, एबिडिटा कितना बढ़ा है 6,258 करोड़, पिछले वर्ष था 4,773 और ईयर टू ईयर है वो 31% बढ़ते हुए देखने को मिला। जो एबिडिटा का जो मार्जिन है, एबिडिटा जो मार्जिन है वो देखिए, एबिडिटा का मार्जिन 8.4 और पिछले वर्ष था 7.9। तो ये भी ईयर टू ईयर इसमें 50 अंकों की ग्रोथ हुई है। साथ में आप नेट प्रॉफिट देखिए, इसका रिटेल का नेट प्रॉफिट है 3,165 करोड़ का रहा है जो पिछले वर्ष 2,400 करोड़ का था। तो ये ईयर टू ईयर कितनी ग्रोथ हुई है 31.9% की, करीबन 32% की ग्रोथ हुई है। यानी ऑल ओवर देखें तो ये आंकड़ा आप याद रखिए कि रिलायंस रिटेल जो बिजनेस है उसका जो नेट प्रॉफिट है वो कितना बढ़ा है, करीबन 32% ईयर टू ईयर बढ़ा है। तो जियो का जो बिजनेस है, जियो डिजिटल बिजनेस है, उसमें भी ग्रोथ देखने को मिल रही है और रिलायंस जो रिटेल बिजनेस है उसमें भी 32% की ग्रोथ है वो देखने को मिल रही है। तो इन दो बिजनेसों का रिलायंस इंडस्ट्रीज में महत्वपूर्ण योगदान है। सबसे ज़्यादा जो रेवेन्यू है वो यहीं से, नेट प्रॉफिट है वो यहीं से जनरेट होता है। अब रिटेल में कुछ अलग से और देखिए, इसमें रिलायंस रिटेल के जो स्टोर्स हैं कितने जोड़े हैं। अब Q3 में रिलायंस रिटेल के कुल स्टोर की संख्या 18,774 हो गई है और पिछले वर्ष ये 17,225 थी और इसमें ग्रोथ कितनी हुई है 9% की ग्रोथ हुई है। तो ये भी शानदार देखने को मिल रहा है। यानी इसमें करीबन 252 स्टोर है वो नए जोड़े गए हैं इस क्वार्टर में, ईयर टू ईयर। और पिछले क्वार्टर में थी 18,650 स्टोर थे। और एरिया ऑपरेट होता है तो एरिया भी है वो भी 21% ईयर टू ईयर बढ़ा। स्टोर फुटबॉल्स यानी बड़े जो स्टोर्स हैं, बड़े स्टोर्स की संख्या 282 है और पिछले क्वार्टर में 260 थी और पिछले वर्ष 201 थे। तो और इसमें ग्रोथ कितनी हुई है 40% की ग्रोथ। यानी इसके जो बड़े जो स्टोर्स हैं जिनको फुटबॉल स्टोर्स बोलते हैं, तो इस क्वार्टर में 282 हैं, पिछले 2 में 260 थे, पिछले वर्ष 201 थे और इसमें ऑल ओवर 40% की ग्रोथ देखने को मिली है। तो रिटेल जो बिजनेस है वो भी दमदार तरीके से चल रहा है। ईयर टू ईयर इसमें 32% की ग्रोथ है वो देखने को मिल रही है। अब इसमें रिटेल जो बिजनेस है, रिटेल बिजनेस में भी देखिए ग्रोसरी जो बिजनेस है काफ़ी ग्रोइंग मोड में है। ग्रोसरी का बिजनेस वो 41% ईयर टू ईयर बढ़ा है। साथ ही दूसरा इसका बिजनेस कौन सा, जियो मार्ट का है। तो जियो मार्ट का बिजनेस है वो भी 84% ईयर टू ईयर बढ़ा है। और कंज्यूमर ब्रांड्स है, कंज्यूमर ब्रांड्स का जो बिजनेस है वो भी 3 गुना है वो ईयर टू ईयर बढ़ते हुए देखने को मिला है। और तीसरा जो बड़ा इसका है वो है फैशन और लाइफ स्टाइल। तो फैशन और लाइफ स्टाइल जो बिजनेस है वो 28% ईयर टू ईयर बढ़ते हुए देखने को मिला है। तो ये रिटेल बिजनेस के 3 से 4 मुख्य इसके चैनल्स हैं। साथ ही इसमें कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स जो बिजनेस है, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स बिजनेस है वो 19% ईयर टू ईयर बढ़ते हुए देखने को मिला है। और अब बात करेंगे इसमें रिलायंस रिटेल की जो सीईओ है कौन है, रिलायंस रिटेल की डायरेक्टर है वो ईशा अंबानी है और ईशा अंबानी ने भी इनका यहाँ एक कमेंट्स देखने को मिल रहा है। रिलायंस रिटेल वेंचर लिमिटेड सेड रिलायंस रिटेल हैज डिलीवर्ड स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द फेस्टिवल क्वार्टर। आवर बिजनेस सक्सेस इज इनकेटली woven into the large fabric of India's economic growth and together we are shaping a compelling story of the innovation and world class possibilities for the future। तो ये ईशा अंबानी का कोटेशन है और उन्होंने आज इसके Q3 रिजल्ट्स पर ऐसा कहा है और बहुत ही अच्छी शुभकामनाएं इनके लिए दी है। अब तीसरा जो बड़ा बिजनेस है कौन सा है, इसमें तीसरे बड़े बिजनेस की बात करेंगे तो इसमें तीसरा बिजनेस है OL2 केमिकल। और OL2 केमिकल सेगमेंट की बात कर लेते हैं। तो OL2 केमिकल जो सेगमेंट है उसका रेवेन्यू रहा है 1,41,000 करोड़ और इसमें सालाना 2.5% की ग्रोथ देखने को मिली है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 14,000 करोड़ का रहा है और सालाना 1% की ग्रोथ देखने को मिली है। OTC का केमिकल का रेवेन्यू देखिए, रेवेन्यू 1,41,000 करोड़ का रहा है और पिछले वर्ष 1,44,630 करोड़ का था। यानी केमिकल जो बिजनेस है, OL2 केमिकल बिजनेस है वो 2.5% ईयर टू ईयर डाउन देखने को मिला, 2.5% कम हुआ। और एक्सपोर्ट है वो भी करीबन 4.5% डाउन हुआ। एबिडिटा है यहाँ ठीक देखने को मिला, एबिडिटा में 1% की ग्रोथ देखने को मिला। एबिडिटा का जो मार्जिन है वो भी 40% बढ़ा है और डिप्रेशन है इसमें 1.8% बढ़ा है। ऑल ओवर अगर देखेंगे
जो रिलायंस का केमिकल जो बिजनेस है वो करीबन 2.5% डाउन में देखने को मिला है, और बाकी रिटेल और जियो का जो बिजनेस है वो शानदार चले हैं। केमिकल का बिजनेस है वो डाउन देखने को मिला है। और चौथा जो बिजनेस है ऑयल और गैस का बिजनेस है। गैस का जो बिजनेस है उसका रेवेन्यू रहा है 6,719 करोड़, और गैस वाला जो बिजनेस है वो शानदार तरीके से ग्रोथ है। इसमें 50% की ग्रोथ ईयर टू ईयर हुई है। इसका रेवेन्यू देखिए, ऑयल और गैस का रेवेन्यू रहा है 6,719 करोड़ का, पिछले वर्ष था 4,474 करोड़ का, और पिछला जो क्वार्टर था Q2 फाइनेंशियल ईयर 24 का 6,620 करोड़ का रहा है। तो ये इसका जो रेवेन्यू है, गैस का जो रेवेन्यू है वो 50% ईयर टू ईयर बढ़ा है। एबिडिटा है वो 49% बढ़ा है। एबिडिटा जो मार्जिन है वो घटा है, एबिडिटा का मार्जिन घटते हुए देखने को मिला है। तो यहाँ मार्जिन कम मिले हैं कंपनी को। तो ये OL2 केमिकल और OL2 गैस जो बिजनेस है वो थोड़े डाउन में देखने को मिले हैं। बाकी जियो डिजिटल और रिलायंस रिटेल दो बड़े स्तंभ हैं रिलायंस के रेवेन्यू में, इन्हीं का आगे, और भविष्य में ये दोनों कंपनियां आगे अलग भी लिस्ट होने की तैयारी रिलायंस कर रहा है। नेक्स्ट अगर देखेंगे तो ऑल ओवर अगर अपन देखते हैं तो ऑल ओवर रिलायंस के रिजल्ट है वो काफ़ी मजबूती देखने को मिले हैं। ऑल ओवर जो रेवेन्यू है 4% बढ़कर 2,25,000 करोड़ का है वो रेवेन्यू रहा है, जिसमें नेट प्रॉफिट 10% बढ़ा है, और करीबन 19,600 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ है, जो पिछले क्वार्टर में 19,878 था और पिछले वर्ष 17,800 था। तो ये ईयर टू ईयर भी 10% बढ़ा है, और क्वार्टरली है वो हल्का सा 1% डाउन देखने को मिला। EPS 9% डाउन है वो 9% बढ़त में देखने को मिला है। तो ऑल ओवर बात करें तो रिजल्ट है, रिलायंस ने अपने ओके रिजल्ट दिए हैं। तो कल यहाँ जो कल सैटरडे रहेगा, और तो कल भी एक शॉर्ट टाइम कल भी ट्रेडिंग होगी, मार्केट कल भी खुलेंगे, और लेकिन एक लंबे टाइम के लिए नहीं खुलेंगे। तो देखें तो रिलायंस के स्टॉक्स की चर्चा करें तो आज स्टॉक्स है वो करीबन 2,736 पर क्लोज होते हुए देखने को मिला। पिछले एक महीने का परफॉर्मेंस देखिए, पिछले एक महीने में 8 से 9% का रिटर्न रिलायंस ने दिया है, और पिछले एक साल का रिटर्न देखेंगे तो पिछले एक साल में 12% का रिटर्न दिया। तो ये निफ्टी 50 का स्टॉक्स है, और निफ्टी 50 की अपने देश की सबसे बड़ी और सबसे बड़े मार्केट कैप वाली कंपनी है, और इसमें देखें तो बहुत ही सुरक्षित निवेश है, और बिना किसी चिंता के इसमें अच्छा रिटर्न बन जाता है। हालांकि इसमें 1 साल, 1.5 साल और 2 साल के पीरियड में है वो रिटर्न्स कम ही देखने को मिलेंगे, लेकिन ऑल ओवर अगर 5 साल के लिए पैसा आप इसमें छोड़ते हैं तो लगभग इसमें 5 साल में पैसा है वो डबल हो जाता है। करीबन 5 साल में, पिछले 5 साल का रिटर्न कितना है, 121% का है। तो यही है, नो टेंशन वाली कंपनी है, और कोई रोज का देखना रोना झिकना नहीं है इसमें, बिल्कुल 5 साल में अच्छा रिटर्न मिल जाता है। हाँ, ये जरूर है कि 1 या 2 साल में इसमें रिटर्न है वो आपको है वो 15 से 20% के मिलेंगे, लेकिन 5 साल के लिए पैसा छोड़ेंगे तो इसमें करीबन वो डबल हो जाता है। और लेटेस्ट टारगेट देखिए, और अभी UBS जो है ब्रोकरेज जो फर्म है, UBS ने हाल ही में इसके रिलायंस के नए टारगेट दिए थे, और उसने नया टारगेट है रिलायंस का वो 3,000 का रखा है। तो आने वाले समय में आज Q2 रिजल्ट भी दमदार देखने को मिले हैं, और कल शनिवार को इन मार्केट का स्पेशल ओपनिंग होने वाली है। तो मार्केट की कल स्पेशल ओपनिंग में इस पर रिलायंस के स्टॉक्स पर नजर रखें, इसमें Q3 के रिजल्ट्स की अपडेट को लेकर के इसमें कुछ तेजी देखने को मिल सकती है। तो मित्रों, ये थे रिलायंस के Q3 रिजल्ट। आशा करते हैं रिजल्ट आपको अच्छे लगे होंगे, और हमने आपको रिलायंस के रिजल्ट वो बेहतर से बेहतर तरीके से आपको समझाने की और एज एजुकेशनल पूरी कोशिश की है। तो पहली बार चैनल को विजिट करें तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें, और कमेंट्स जरूर करें ताकि हम वीडियो की क्वालिटी को मैनेज कर सकें। नमस्कार, अगले वीडियो में लेटेस्ट Q3 रिजल्ट के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।